जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन का मैंने आपको बताया था, ये तो हमने जाना था। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि कैसे उसे सोल्व किया जाता है, कैसे बड़े बड़े इक्वेशन को या कुछ जिसमें क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व होता है या कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं या और उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं, वो आज हम लोग उस बारीकी को समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूला जो मैं कल बताया था वो लिख देता हूँ आप लोग को, है ना, ताकि देख लो। क्या बताया था कि साइन एक्स बराबर साइन अल्फा देन एक्स बराबर क्या बोला था मैंने, एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड cos x बराबर cos अल्फा देन x बराबर n पाई प्लस इसका क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, एंड tan x बराबर tan अल्फा देन x बराबर n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, ये कोई भी रहेगा जहां पर सबके लिए क्या होता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n क्या होता है, एक इंटीजर होता है, एंड अल्फा इज अ प्रिंसिपल वैल्यू, अल्फा इज अ प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक, मैंने ये देखा था। और दूसरा में साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जो अल्फा होता है उसको किसके बीच में लेते हैं, 0 से π/2 के बीच में। तो x बराबर सबके लिए क्या होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा कहाँ से कहाँ होता है, 0 से π/2, है ना, और n होता है इंटीजर। सही है। तो ये जो है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ये जो 6 स्टैंडर्ड फार्मूले हैं ये आपको याद रहने चाहिए। मैंने आपको इसका प्रूफ, है ना, इस पे छोटे छोटे एलिमेंट्री क्वेश्चन सब मैंने करवा चुका है। आज हम लोग अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। सही है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल करते हैं। ये आप लोग को फॉर्मूला याद है, पक्का ये याद है, तब आगे बढ़िएगा। अप्लाई कैसे अप्लाई करना होता है ये सब फॉर्मूला, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। आज हम लोग इस पे अच्छे सवाल देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कि क्या क्या इसमें टिपिकल व्यवस्था किया जा सकता है ना। चलिए, जैसे पहला सवाल है, देखिएगा पहला सवाल। जैसे सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लाते हैं सबसे पहले, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को। ठीक है, जैसे पहला सवाल है, क्या कहता है भैया, क्वेश्चन है कि 3 cos स्क्वायर x माइनस 10 cos x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दूसरा सवाल है, लो ये अपने से बना देते हैं, साइन स्क्वायर x माइनस 5 साइन x प्लस 6 बराबर 0। एंड और कोई सवाल है, हाँ है, टेंशन नहीं लेना। तीसरा प्रश्न है 2 साइन x माइनस कॉस x इंटू 1 प्लस कॉस x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x। सही है। अब देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। आज मैं टोटल आपको 13 क्वेश्चन, लगभग 13 क्वेश्चन करवाऊंगा। उससे हम आप लोग समझ जाना, और मैं आपको ये बात समझाने का भी कोशिश करूंगा कि क्या क्या इसमें प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, कैसे इसमें प्रश्न बनाया जा सकते हैं। ठीक है, हाँ बस आज उतना ही समझना है, फिर अगले दिन और फिर हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशन वगैरह वगैरह देखेंगे। ठीक, चलिए आइए, पहला क्वेश्चन आप लोग बनाओ, इसको जल्दी से। cos x का वैल्यू निकालो, यहाँ पर sin x का वैल्यू निकालो। ये सब तो आप अपने से सोल्व कर सकते हो, है ना। तो
बच्चे लोग कर भी लिया होगा, जिसे फैक्टराइज करने आता है। तो ये क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 है, 3 3 जा 9 तो 9 cos x माइनस cos x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ऐसे करोगे, ब्रेक करने आता है ना, ठीक। अब देखो तो क्या क्या कॉमन ले लोगे 3 cos x और ये cos x माइनस 3 एंड माइनस 1 कॉमन ले लोगे और ये हो जाएगा cos x माइनस 3 बराबर 0। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ से 3 cos x कॉमन ले लिए, 3 cos x तो cos यहाँ cos x बच गया, यहाँ 3 बच गया, ठीक। यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लिए तो cos x यहाँ और यहाँ माइनस 3, ठीक। अब देखो ये दोनों जगह कॉमन है ना, तो cos x माइनस 3 कॉमन ले लो तो लिखेगा cos x माइनस 3 और ये क्या हो जाएगा 3 cos x माइनस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा cos x बराबर 3, ये cos x बराबर 1/3, ठीक है। अब देखो तो cos का मान -1 से 1 होता है, तो इसलिए तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि cos x का मैक्सिमम मान 1 होता है, वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है, तो इसलिए ये गलत हो गया। और यहाँ से cos x बराबर 1/3 आ गया, तो cos x का क्या होता है फॉर्मूला? बोलो। cos x का फॉर्मूला होता है कि cos x बराबर cos अल्फा देन x बराबर क्या होता है? बोलो फॉर्मूला 2n प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और इस टाइप के प्रश्न में अल्फा हम कैसे निकालते हैं, अल्फा का वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो लिखेंगे cos अल्फा बराबर कितना है, cos अल्फा बराबर 1/3, cos अल्फा बराबर ये ऐसे cos अल्फा बराबर 1/3 तो अल्फा बराबर cos इनवर्स 1/3, अल्फा इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/3। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यही आंसर हो गया 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स 1/3 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। बोलिए कोई डाउट है ना? cos अल्फा बराबर 1/3, अल्फा इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/3, ऐसे लिखने के लिए कल बताए थे, है ना, पिछले लेक्चर में। चलो तो ये हो गया इसका आंसर, इसमें कोई डाउट ही नहीं, फैक्टराइज करना है, cos x बराबर 1/3 है और फिर cos अल्फा का वैल्यू निकाल लिए, ठीक। चलो पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल क्या लिखे थे हम कि साइन स्क्वायर x, देखो ध्यान से, -5 sin x प्लस 6 बराबर 0, और इसको फैक्टराइज करेगा तो क्या हो जाएगा? ये आसान है ना, बताए हैं भैया, sin x -3 और sin x -2 बराबर 0। तो sin x बराबर क्या हो गया 3 हो गया और sin x बराबर क्या हो गया 2 हो गया। और हम लोग जानते हैं कि sin x का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं, इसलिए क्या बोल देंगे? नो सॉल्यूशन, ठीक है। बोलो कोई डाउट है इसमें? कुछ करना ही नहीं भैया, इसको फैक्टराइज करो। ये तो 9th में फैक्टराइज करते थे ना, तो sin x -3 sin x -2, ठीक है, और sin x का वैल्यू 3 sin x का वैल्यू 2, sin x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है, ये 1 से ज़्यादा है और ये भी 1 से ज़्यादा है, तो क्या कभी ऐसा x का कोई वैल्यू होगा? इसलिए हमने क्या लिख दिया? नो सॉल्यूशन। क्लियर है? बोलो कहीं पर कोई डाउट? जैसे आप लोग को बताया था कि sin x बराबर sin अल्फा, अब तो x बराबर n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, cos x बराबर cos अल्फा, तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये फॉर्मूले जो छोटे छोटे फॉर्मूले जो टोटल हमने 6 फॉर्मूले लिखे, उसको कंठस्थ कर जाओ, तो 4 ही याद करना है। स्क्वायर वाला में तो एक ही फॉर्मूला है ना, साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर एक्स बराबर टेन स्क्वायर अल्फा, और सबके लिए एक ही फॉर्मूला एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, चलो अब मिटा रहे हैं इसको, अब देख लेना। अब ये प्रश्न को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको भी हम लोग ऐसा क्या करेंगे कि साइन का कुछ वैल्यू आ जाए, कॉस का कुछ वैल्यू आ जाए, वही ना कोशिश करेंगे। जैसे ये इक्वेशन देख के आपको क्या लग रहा है कि कुछ डिवाइड अवॉइड नहीं करना है, सबसे पहले इसको एक तरफ लेते आना है। ठीक है, ध्यान देना। और जैसे साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो लिख सकते हो ना,
देखो तो लिखेंगे 2 sin x माइनस कॉस एक्स, क्या लिख दिए 2 sin x माइनस कॉस एक्स, और ये 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो कोई दिक्कत? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, तो वही तो मैंने लिखा। ठीक, चलो आगे देखना, आगे क्या लिख रहा हूं 2 sin x माइनस कॉस एक्स, ये देखो 1 प्लस कॉस एक्स, और ये इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख लो, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। बताइए कोई डाउट? यहां से यहां आने में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक, अब देखिए क्या लिखिएगा कि 2 sin x माइनस ऑफ cos x, अब सबको इधर लेते हो 1 प्लस cos x और माइनस 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x बराबर 0। यहां से 1 प्लस cos x, यहां से 1 प्लस cos x, दोनों में कॉमन है तो कॉमन हम लोग निकाल लेंगे। क्लियर? तो कॉमन निकाल लो, लिखोगे 1 प्लस cos x कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा 2 sin x माइनस cos x, और ये क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस cos x, है ना? क्योंकि देखो ये 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x यहाँ कॉमन ले लिए। ठीक, और ये यहाँ आ गया, और ये -1 और माइनस माइनस प्लस cos x। कोई डाउट? होना नहीं चाहिए, हो रहा है, इसका मतलब कि आप में दिक्कत है, कहीं पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, सही है। अब देखो, अब इसको सोल्व करो, cos से cos खत्म, तो ये हो गया 1 प्लस cos x, और ये हो गया 2 sin x माइनस 1 बराबर 0। तो cos x बराबर कितना हो गया -1, और sin x बराबर कितना हो गया 1/2। तो cos x बराबर -1 का फॉर्मूला क्या बताया, ये याद है? तो x बराबर क्या होता है 2n प्लस 1 पाई, जहां पर n इंटीजर होता है, और sin x का वैल्यू 1/2, sin x का वैल्यू 1/2, तो लिखो sin x का वैल्यू कब होता है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू लिखो। तब ये तो बताए हैं sin x बराबर sin π/6, कितना sin π/6, सही है, कहीं तो गलत नहीं ना है, sin x बराबर sin π/6, यही अल्फा का वैल्यू हो गया। अब इसका sin x बराबर sin अल्फा, तो x बराबर n पाई प्लस -1 टू द पावर n, अल्फा की जगह पर कितना है π/6, तो n इंटीजर, तो यही आंसर हो जाएगा, है ना? आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखिएगा, आंसर कैसे लिखेंगे वो देखिए कि x बराबर 2n प्लस 1 पाई और n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये क्या हो जाएगा आंसर। ये और से लिखते हैं ना, चाहे तो ये हो जाए या ये हो जाए। क्लियर? कल ही बताए थे कि आंसर में यूनियन लेते हैं, या मतलब कि ये केस है ना, चाहे तो देखो इसको 0 होना है तो ये, चाहे तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, अपने से मीनिंग आ रहा है ना, या तो या के बदले और मैथमेटिक्स में ले लो, ठीक है? लेकिन ऐसे ग्रामेटिकली हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में नहीं कह सकते हैं, आया वो समझ में? हाँ, लेकिन मीनिंग इसका मैथमेटिक्स में भी यहाँ पर वही होता है। ठीक, लिखिए, नोट करें इसको, ठीक है? कहीं कोई डाउट है तो देखें, ठीक है? और उसके बाद अगले क्वेश्चन में उस डाउट को, है ना, कि उसके इसके बावजूद भी किसी को डाउट है, इतना बताने के बावजूद भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप जो यहाँ पर देखो कि सर क्या बता रहे हैं, उसके बाद जो मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करूँगा सब में एक ही फॉर्मूला, वही 6 टाइप का फॉर्मूला, कुछ फैक्टर कर लो, डिवाइड कर लो, ऐसे करके क्या लाना है, वही फॉर्मूला में, सिंपल फॉर्मूले में आपको क्या करना है, उसको लाना है। ठीक, जैसे हमने क्या किया, इसको सिंपल फॉर्मूले में लाया और आंसर लिख दिया, है बस। तो यही काम करना है। चलिए नोट कर लीजिए, तब तक कैमरा चेक कर लेते हैं 1 सेकंड के लिए। ठीक है, अब देखना, तो या तो ये लिख लो, या कहीं पर देखना n पाई, ऐसे तुम जो n
यहाँ पर ले रहे हो वो n, यहाँ पर n के बदले तुम k ले सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर n रहेगा तो यहाँ पर k, ठीक, अलग भी ले सकते हो। अब देखो, क्योंकि अगर हम, कोई बच्चा बोले सर कि अगर सेम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये भी तो n एक इंटीजर ही है और ये भी एक n क्या है, इंटीजर ही है। बशर्ते जैसे n का वैल्यू एक साथ, जैसे एक n बराबर 1 यहाँ भी रखोगे तो यहाँ अलग रखना होगा, तो बल्कि आप यहाँ बल्कि k भी कर सकते हैं अगर, ठीक है, कि k करने से क्या होगा कि दोनों अलग अलग डिफाइन हो जाएगा फ्रेश, कोई दिक्कत नहीं, और इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और यहाँ पर भी k और यहाँ पर भी k, आंसर में ऐसे लिखा हुआ है ना, इसीलिए हमने लिखवा दिया, ठीक। अच्छा, अब देखना दूसरे प्रश्न आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। क्या है, कहाँ गया भैया, ये क्वेश्चन है 4 नंबर। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है, अच्छा, और ये भी बात देखो कि आंसर लाया तो हम लोग, लेकिन क्या ये बात समझो कि हम लोग इस आंसर को ज़्यादा डॉटफुल में नहीं रखे, डायरेक्ट आंसर लिख दिया हमने। तो देखो ये इसमें कहीं tan x cot x sec x cosec x नजर आ रहा है, तो डॉट का कोई बात ही नहीं, ठीक है, डिनोमिनेटर तो कहीं बना ही नहीं, इसलिए आप कॉन्फिडेंट रहो कि जो आंसर लाए हो वो सही ही होना। अगर कहीं डिनोमिनेटर में हो तब थोड़ी देर के लिए डॉट भी कर सकते हो तुम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे आने वाला वही सवाल है कि 4 नंबर है कि cot x इंटू cot x माइनस cos x बराबर 1 माइनस cot x इंटू cos x। ये लो, ये प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्लियर हो जाएगा, क्लियर, इस यहाँ पे n की जगह पे k कर लेना सही रहेगा, ठीक है, दोनों अलग अलग इंटीजर रहेगा ना, इसके लिए n, इसके लिए k, क्योंकि ये इससे होने से ये 0 हो जाएगा और इस ये k लेने पर यहाँ 0 हो जाएगा। क्योंकि देखो, क्योंकि अगर आप आंसर लिखना चाहें तो अगर मान लो कि यहाँ पर भी n कर देते हो तो जो ये आंसर n का लेने से वैल्यू आता है वहाँ यहाँ पर n का वैल्यू लेने से कुछ आएगा, लेकिन इसको 0 नहीं कर पाएगा, है ना सर। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि n इसके लिए ले लो और k इसके लिए ले लो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगले में समझ में आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बस इसके लिए अलग n लो, इसके लिए k लो, ठीक। देखो अगला क्या है, क्या भैया, क्या है, क्या है, क्या है, क्या करोगे, इसको इधर लेते आओ, क्या लिखेगा, cot x देना कि cot x, और ये माइनस है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस cot x इंटू cos x, और ये 1 है तो इधर आ जाएगा तो ये -1, या तुम लोग की तरह करते हैं कि cot x माइनस cos x -1, ये इधर आएगा तो -1 और इधर आएगा तो बोलिए, कोई डाउट, सही है। तो cot x माइनस cos x -1 और प्लस cot x इंटू cos x, ठीक है। चलो अब देखो ये क्या हो जाएगा, तो cot x -1 और ओहो cot, इसको एक साथ कर लेते हैं ना, इसको एक साथ और इसको एक साथ, तो सही रहेगा। तो लिखते हैं क्या हो जाएगा, cot x प्लस cot x इंटू cos x माइनस cos, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से cot x कॉमन ले लेंगे तो cot x इंटू 1 प्लस cos x और माइनस cos x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब ये कॉमन ले लो तो 1 प्लस cos x इंटू cot x, ये -1 बराबर 0, ठीक। तो यहां पर क्या आ गया, cos x इक्वल्स टू -1 और cot x इक्वल्स टू 1। फिर से समझिए, ये पूरे LHS को उधर लेते चले गए, मतलब RHS को LHS तरफ लेते चले गए, ठीक है। तो ये 1 था तो -1 हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, कोई डाउट ही नहीं है। अब हम क्या किए कि देख रहे हैं कि अच्छा ये cot x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस cos x हो जाएगा,
और यहाँ पर माइनस ये भी cos x प्लस 1 हो जा रहा है, तो ये कॉमन हो जा रहा है और दो एलिमेंट्री इक्वेशन बन जा रहा है। ठीक है, दो स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला पढ़े हैं उस पे आ जा रहा है। तो cot x बराबर 1 तो tan x बराबर भी 1, तो tan x बराबर 1, कोई डाउट नहीं। अब cot x का फॉर्मूला नहीं जानते हैं लेकिन tan का तो फॉर्मूला जानते हैं ना, तो उसी तरह से यही होता है कि मान लो कि cot x के जगह पर cosec x आ जाता तो क्या करते, cosec को पलट देते, क्या निकालते, साइन से फॉर्मूला निकालते। ठीक है, ये बात समझने वाली बात है। अब दूसरी बात समझना कि यहाँ पर अब हम लोग आंसर लिखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अब वो जो भी आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या आ गया है, cot x है, तो एक बार आंसर को थोड़ा सा मतलब सावधानी से लिखेंगे, है ना, कि कहीं cot x अनडिफाइंड तो नहीं ना है किसी भी वैल्यू के लिए। तो देख लीजिए, तो और cot x रहता है तो आंसर में क्या नहीं आता है, n पाई। आंसर में ये सब लिखवाए हैं ना कि जब भी cot x और cosec x रहता है तो आंसर में n पाई नहीं होता है, और जब भी tan x, क्या बोले थे, जब भी tan x और sec x, tan x और sec x ये दोनों रहते हैं तो आंसर में 2n प्लस 1 पाई बाय 2 नहीं आता है। पक्का क्लियर है? क्यों, वो तो आपको रीजन बताया हुई हूँ। ठीक है, तो वो देख लेना आप लोग। तो cos x बराबर -1 तो x बराबर 2n प्लस 1 पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, और tan x बराबर 1 तो tan x बराबर tan अल्फा tan पाई बाय 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, n पाई प्लस पाई बाय 4, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब सोचने वाली बात यह है, देखिएगा ध्यान से, कि अगर x बराबर तुम 2n प्लस 1 पाई, आंसर में क्या नहीं आना चाहिए, कोई भी n पाई नहीं आना चाहिए, है ना, किसी भी पाई का मल्टीपल नहीं आना चाहिए। n पाई मतलब क्या होता है, किसी भी पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, वो आंसर में नहीं क्यों आएगा, क्योंकि cot x उस पे अनडिफाइंड होता है। क्यों, क्योंकि cot x बराबर होता है cos x बाई sin x, और sin x 0 होता है n पाई पे, इसीलिए मैंने कहा कि जब भी cot x और cosec x रहेगा तो आंसर में n पाई नहीं आएगा। ठीक, तो आंसर कैसे लिखोगे, तो पक्का ये तो नहीं पॉसिबल है कि x बराबर 2n प्लस 1 पाई। हम ध्यान से सुनना, ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। और हम लोग जो पढ़े हैं वो क्या कहता है कि जब भी क्वेश्चन में cot x नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए, cot x या cosec x नजर आ जाए, तो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल आंसर में नहीं आ पाएगा, है ना, n पाई नहीं आ पाएगा। और यहाँ पर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है तो वो भी नहीं आएगा भैया, वो भी तो एक इंटीजर ही है ना। वो क्या कह रहा है, फिर से सुनिए, क्या बोल रहे हैं हम कि cot x और cosec x रहेगा तो किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं आएगा, पाई का किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, उस टाइप के आंसर नहीं आएंगे। वही होता है n पाई आंसर में नहीं आ पाएगा। अब देखिए, तो इंटीजर का ही ना पार्ट है ऑड इंटीजर, और ये क्या है, ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर पाई में मल्टीपल है, माने गुना हुआ है, तो ये आंसर में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जिसके लिए -1 होगा उस पे कॉट अनडिफाइंड हो जाएगा। पक्का? अब चलिए, तो आंसर में क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये हम हाँ, तो देखिए एक नया क्वेश्चन आ रहा है, क्या है वो क्वेश्चन, इस टाइप का है। क्वेश्चन क्या है, ये है कि अंडर रूट ऑफ 5 - 2 sin x, ठीक है, बराबर 6 sin x -1, ठीक है। तो आप लोग को हम पढ़ाए थे कि स्क्वायर रूट का वैल्यू भी पॉजिटिव होता है और स्क्वायर रूट का डोमेन भी निगेटिव होता है। कहने का मतलब समझिएगा कि देखिए इसका जो वैल्यू, मतलब इसका देखिए बताइए, इसके अंदर है ये भी ग्रेटर देन 0 होता है, इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू होगा कुछ, ये भी 0 से बड़ा होता है ना। द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव एंड इट्स डोमेन इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव। तो कहने का मतलब है कि जो इसका वैल्यू है, स्क्वायर रूट का वैल्यू ये है, तो ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ध्यान दीजिए, ये 0 से बड़ा होगा, तो ये
स्क्वायर रूट का वैल्यू यही ना है, इतना बराबर इतना है तो इसी का ना स्क्वायर रूट का वैल्यू कहेंगे। तो पहला बात और ये 0 से बड़ा होता है तो 6 sin x माइनस 1, ये क्या है 0 से बड़ा, तो sin x किससे हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1/6, पहला बात। दूसरा इधर से देखिए, इसके अंदर वाला भी पॉजिटिव चाहिए हमको कि 5 माइनस 2 sin x ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, ठीक है। अब देखो तो क्या, अब ये देखो 0 से कब होगा, तो इसको सोल्व कर दो कि क्या हो जाएगा, ये 0 चाहिए तो क्या हो जाएगा 5, ये माइनस जाएगा तो इधर प्लस 2 sin x, ठीक है। और ये देखिए तो 2 sin x लेस देन इक्वल्स टू 5 है ना, इसको ऐसा पलट के लिख दिए तो sin x क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 5/2। sin x बोल रहा है कि 2.5 से छोटा, sin x क्या बोल रहा है 2.5 से छोटा, समझिएगा sin x क्या हो रहा बोल रहा है कि 2.5 से छोटा है। तो sin x तो हम लोग जानते हैं कि -1 से 1 होता है, ठीक है, और ये बोल रहा है 2.5 से छोटा है, तो ये किसके लिए होगा, ये पूरे रियल नंबर के लिए छोटा होगा। sin x 1 से छोटा होता है तो sin x 1 से बड़ा वैल्यू के लिए तो पूरे रियल नंबर के लिए छोटा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो sin x क्या हो गया, यहाँ से क्या आया, sin x का वैल्यू है वो 1 से 1/6 से बड़ा होना चाहिए, 1/6 से बड़ा होना चाहिए, और x क्या होना चाहिए पूरा रियल नंबर, ये आया है, ठीक। चलिए या देखिएगा एक ये होता है और एक ये याद करके रखिए, देखिए ध्यान से समझिएगा कि जैसे मान लो, देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे sin x -1 से 1 है, ऐसे समझो, इसमें 2 से गुना कर दो तो माइनस पॉजिटिव नंबर से गुना करेगा तो इनइक्वलिटी में कोई बदलाव नहीं होगा, हो गया, इनइक्वलिटी में कोई बदलाव नहीं ना हुआ। अब इसमें 2 जोड़ दो, 2 माइनस 2 तो ये 2 sin x हो जाएगा ना, तो -2 से 2 sin x लेस देन इक्वल्स टू 2, 2 जोड़ दो सब में तो 2 - 2 और ये 2 + 2 sin x और प्लस 2 दूना 4, तो ये ध्यान देना कि 2 और 2 क्या हो गया 0, तो 2 + 2 sin x क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, ठीक। अब बात को समझना कि ये हो गया 4, अगर यहाँ माइनस रहता, अगर तुम यहाँ जो या ऐसे करो, ये दूसरा सब कैलकुलेशन तुम देखो, ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, ये तो -1 से 1 होता है, -2 से गुना कर दो, कितना से -2 से, तो -2 से गुना करेगा तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो ये +2 हो जाएगा और ये -2 sin x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा है ना, ये -2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि sin x -1 से 1, समझ रहा। अब क्या करो कि अब सब में जोड़ दो तो ये 4 और ये 2 - 2 sin x, तो 2 दूना 0, ऐसे ये -2 था तो 2 - 2, तो तुम गौर करना कि जब यहाँ पर क्या है -2 है, तो जो संख्या तुम यहाँ ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो ऐड कर रहे हो, 2 जोड़ रहे हो और यहाँ 2 जोड़ रहे हो, तो अगर 2 संख्या ये 0 से बड़ा है ना, कब बड़ा है जब तुम इसके बराबर जोड़ रहे हो। एक एग्जांपल और देख लो कि sin x क्या है वो -1 से 1 है, sin x क्या है sin x है वो -1 से 1 है, देखो अगर 2 से जोड़ दो क्या है 2 जोड़ दो, इसमें 2 से गुना कर दो तो -2 sin x 2, ठीक है। अब -2 से गुना करेंगे तो +2 और ये -2, ठीक है, और ये इनइक्वलिटी चेंज कर दे, -2 से गुना किए हैं तो ऐसा होगा, ये बोलो ना, यही ना लिखे -2 से हम गुना किए हैं इसमें, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं वो ध्यान देना कि अब हम 1 जोड़ दे रहे हैं, तो 1 + 2 और 1 - 2 sin x और ये हो गया ग्रेटर देन -1। तो ये बात को समझो, ध्यान देना कि जैसा ही तुम ये वाले डिजिट से अगर यहाँ छोटा संख्या जोड़ते हो, है ना, देखो छोटा संख्या जोड़ते हो तो क्या होता है इसका वैल्यू निगेटिव हो जाता है, -1, ये क्या बोल रहा है कि हम -1 से बड़ा है, तो -1 से तो बड़ा -0.5 भी तो है, -0.5 ये तो -1 से बड़ा है ना, तो इसका वैल्यू निगेटिव आ गया ना, ठीक है। इसका वैल्यू पॉजिटिव कब होगा जब यहाँ पर देख रहे हो ना पॉजिटिव, जब यहाँ पर तुम 2 रख रहे हो तो इसका मान क्या हो रहा है 0 से बड़ा आ रहा है, 2 में से 2 जाएगा 0,
ये 2 से बड़ा रख रहे हो तो इसका मान क्या हो गया, 0 से बड़ा या बराबर, पक्का। तो हमको एक बात समझ में आ रहा है ये सब मुद्दों से कि चाहे तो यहां पर +2, ध्यान देना कि ये इसके बराबर रख दिया है ना, 2 यहां पर देखो बराबर है तब ये 0 से बड़ा है। अगर 2 से कोई छोटा संख्या जोड़ देगा, देखो अगर यहाँ 1 जुड़ता तो 1 में -2 जोड़ता तो यहाँ -1 होता ना, ठीक है। 2 में क्या जोड़ देते, 1 जोड़ देते। अगर ये जो संख्या है, ध्यान दीजिए, ये अगर इससे संख्या आप ज्यादा जोड़ते हैं तब इसका वैल्यू 0 से बड़ा होता है ना, या बराबर जोड़ते हैं तब 0 के बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब हमको ये बात समझ में आया, ये पूरे कैलकुलेशन से अगर ये बात समझ में आ रहा होगा तब, क्योंकि ऐसा छोटा छोटा मैनिपुलेशन जेईई एडवांस या टेस्ट सीरीज जो आपका बड़ा बड़ा होता है हिंदुस्तान में, इंडिया में, उसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन डाल देता है। तो वही बात पर हम कहते हैं, देखिएगा वही पर हम क्या कहते हैं, ध्यान देना कि जो a ± b cos x, a ± b sin x, ये 0 से बड़ा होगा, ये 0 से बड़ा होगा जहां पर a 0 है, a 0 से बड़ा है, माने a और b पॉजिटिव क्या है, a क्या है, पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है। ये कब बड़ा होगा, ये कब बड़ा होगा, ये हमेशा बड़ा होगा जब जो ये संख्या है वो इससे क्या हो, बड़ा, a > b। अवश्य में अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम आपको नहीं समझने के लिए ही बताए हैं। ये क्या बताए हैं, नहीं समझने के लिए ही, समझने के लिए नहीं बताए हैं। अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं। आप में मन में ये भाव जागा ना कि अरे चलो ये जो सर बता रहे, क्या पता क्लिष्ट बात हो, कोई बात नहीं, ये अभी नहीं समझ में आ रहा, धीरे धीरे आप ट्रिग्नोमेट्री से जैसे जैसे अवगत होते जाएंगे सब समझ में आते जाएगा। चलो ठीक है, अब वही चीज देखो, यहां 2 से कौन है बड़ा, 5 है ना, 2 से बड़ा है ना 5, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। क्या है, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। किसके लिए, फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, a > b, ये हमेशा 0 से बड़ा है, फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए कितना सारा इंफॉर्मेशन है पूरे रियल नंबर के लिए, ये दोनों आइटम है, ये 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, कब, जब a > b है तब, ठीक है। तो ये आप ऐसे ही चाहो तो रफ में नोट कर सकते हो, समझ में आए वो बात तो कोई बात नहीं, या भूल जाओ, ठीक है ना, ठीक है। अब समझ में आ गया, अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब हम लोग जो पहले से सोल्व करते आ रहे हैं कि 5 - 2 sin x, ये अंदर क्या कि क्या कहता है स्क्वायर रूट, कि अंदर भी पॉजिटिव होना, नॉन निगेटिव होना चाहिए और उसका वैल्यू भी नॉन निगेटिव होना चाहिए, मतलब अंदर भी 0 या 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, या इसका वैल्यू भी 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो वही लिख दिए हैं। तो ये बोल रहा है sin x = 5/2, तो sin x 1 से छोटा होता है। मैं पूछूं कि sin x 5 से छोटा होता है तो तुम बोलोगे यस, पूरा रियल नंबर के लिए sin x 5 से छोटा होगा, वही लिखा हुआ है। अब इधर वाला जो राइट हैंड साइड है उसका क्या कंडीशन है कि sin x 1/6 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, इसको भी हम पॉजिटिव बना लिए। अब हम दोनों तरफ होल स्क्वायर कर सकते हैं। यही जो तड़का है ना, यही है इरेशनल इनइक्वालिटी, ठीक है। देखना समझना, ये क्या है, तो अब होल स्क्वायर कर देगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो कि 5 - 2 sin x = 6 sin x - 1 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बोलो। दोनों तरफ ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, होल स्क्वायर करोगे तो, और ये 6 sin x - 1 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा कि 5 - 2 sin x = 36 sin स्क्वायर x + 1 और -12 sin x, ऐसा होगा, बोलिए कोई डाउट है तो, ठीक। अब क्या है, अब सबको उधर लेते जाओ, सबको उधर लेते चले जाओ। ये इंप्लाई का साइन होता है ना, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तुम कहोगे ना कि इसका, हम जैसे बोलेंगे इसके बाद ये, तो वो इसका साइन है कि इसके बाद ये, ठीक है। अब चलो तो सबको उधर लेते चले जाओ, क्या हो जाएगा 36 sin स्क्वायर x और ये -2 और -12 sin x, -12 में दो ऐड हो जाएगा, -2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -10 sin x, और 1 में से 5 जाएगा, इधर +5 है ना ये, तो 1 में से 5 जाएगा तो -4 = 0। तो
तो ये कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर दो, 2 से भागा कर दो ना, गुना कर दो कह रहे हैं, -5 sin x -2 बराबर 0। अब इसको फैक्टराइज करो तो 18 दूना 36, 18 दूना 36, तो 9 चौके 36, 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा। ऐसा ही नहीं करते थे, कर लो। 18 sin स्क्वायर x -9 sin x +4 sin x -2 बराबर 0। तो 9 sin x कॉमन ले लो, 9 sin x, तो यहाँ sin x -2, अच्छा माइनस साइन एक्स 2 नहीं, यहाँ 1 और यहाँ 2 ना, 9 दूनी 18, तो 2 sin x, यहाँ 1 और यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 2 sin x -1 बराबर 0। बोलो कोई डाउट है इसमें? अब ये दोनों कॉमन यहाँ पर है तो इसको कॉमन ले लो, तो 2 sin x -1 और ये 9 sin x +2 बराबर 0। तो sin x बराबर कितना आ गया, 1/2, और sin x बराबर कितना आ गया, -2/9। ठीक है। अब देखो यहां बोलता है कि sin x 1/6 से बड़ा होगा, sin x 1/6 से बड़ा होगा, दिख रहा है लाइट है, sin x 1/6 से बड़ा होगा, हाँ दिख रहा, चलेगा। sin x क्या होगा, देखना ध्यान से कि sin x 1/6 से बड़ा होना चाहिए, 1/2 1/6 से बड़ा है तो ये तो होगा। sin x बराबर -2/9, क्या 1/6 से बड़ा है? sin x बराबर -2/, sin x का वैल्यू जो -2/9 है, क्या वो 1/6 से बड़ा है? तो नहीं, तो ये आंसर, इससे आंसर निकलेगा, इससे आंसर नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा। तो sin x बराबर 1/2, तो sin x बराबर क्या लिखेंगे, sin 30π/6, और फॉर्मूला तो तुमको बताया ही है कि n π + -1 to the power n π/6 where n belongs to integer। ठीक, यहां से x का वैल्यू क्या आ गया, ये, और यहां से क्या वैल्यू आ गया, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये क्या है, देखो ये जो है केस है, क्या है केस, क्या होना चाहिए, x रियल नंबर, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन, यहां पर क्या है, ध्यान से देखो, लाइट जा रहा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहां पर x बराबर n π, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन यही होगा, इसलिए ये आंसर होगा। ठीक है, तो यही है, देखिए इरेशनल इनइक्वालिटी, ये थोड़ा सा तंग करता ही आप लोग को, जो नए बच्चे हैं उनको, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है। ठीक, चलिए लाइट आने का वेट करें, लाइट तो आया नहीं है, एक सेकंड लाइट का जुगाड़ करने दीजिए। ये देखो आ गया लाइट, सही है। अब देखना, आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, नया क्वेश्चन है, अब हल्का क्वेश्चन ले रहे हैं ना, थोड़ा सा अनडाइजेस्टेबल हो गया होगा तुम लोग को, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आसान क्वेश्चन एक ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि इफ साइन थीटा, लिखो मेरे साथ क्वेश्चन, कि इफ साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है भैया, 1/2 एंड cos थीटा इक्वल्स टू -√3/2, देन लो, फिर से कट गया। चलो अब हम लोग अब आसान क्वेश्चन कर रहे हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा आ गया ना, फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। लो ये आसान क्वेश्चन, ठीक है, बनाओ, ये तो बन जाएगा। साइन थीटा का मान 1/2, कॉस थीटा का मान -√3/2, फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। कौन ऐसा थीटा होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, है ना, फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। तो वैसा पहले थीटा निकाल लो और फिर उसमें 2nπ ऐड कर देना। ठीक है, तो कर लिया होगा, कितना, साइन 30 और साइन 30 है, लेकिन cos 30 तो √3/2 नहीं है, -√3/2 है। तो कौन सा ऐसा एंगल लेंगे, सोचो, ऐसा कौन सा एंगल लेंगे जिसका साइन का मान 1/2 हो और cos का मान निगेटिव हो, वो ऑब्वियसली कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और cos निगेटिव होता है, तो थीटा कितना हो जाएगा, बोलो आंसर बोलना। ये है साइन, साइन और कोसेक यहाँ पॉजिटिव होता है, tan cot यहाँ पॉजिटिव होता है, कोसेक यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे निकालेंगे,
या तो किस में से 180 में से 30 घटा दो, 180 में से 30 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 150 डिग्री, है ना। तो 150 को कैसे लिखोगे, 30 × 5 150, तो 5π/6 है ना। तो थीटा बराबर कितना आ गया 5π/6 आया, जिसपे साइन का मान 1/2 होगा और किसका कॉस का मान निगेटिव होगा कि नहीं, बोलो। क्या करते हैं, तो ये याद रखना। और एक बात देखो, जैसे एक बात तुमको क्या बोले थे कि थीटा, अगर तुमको जैसे थीटा बराबर सोच लो किसका sin 30 का 1/2, तो तुम कोई बच्चा बोलेगा ना कि सर आप 90 में 30 जोड़िएगा तो वो भी तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन वो तुम नहीं लेना क्योंकि वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कर जाता। डायरेक्ट कौन लेना, पाई माइनस थीटा, पाई लेना 2π लेना, ठीक है। तो किसका मान होगा, थीटा बराबर 5π/6 होगा, जहां पर साइन का मान 1/2 होगा, कॉस का मान -√3/2 होगा। तो आंसर में क्या आ जाएगा 2nπ, ऐड कर दो 2nπ + -5π/6 फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आंसर प्लस ना हो, माइनस क्यों, प्लस, ठीक है। 2nπ ऐड कर दी, माइनस नहीं। 2nπ क्यों 2nπ ऐड किए, थोड़ा सा बात समझो। क्योंकि किसी भी देखो साइन 2nπ + थीटा वही होगा। देखो साइन इसमें लगा दोगे साइन 2nπ + 5π/6 ये 1/2 होगा, और कॉस 2nπ + 5π/6 और ये कितना होगा -√3/2 होगा, ठीक है। क्योंकि 2nπ n की जगह जहां 2nπ रहता है वहां पर क्या रख देंगे 0 0, तो ये तो वही वाला बात है। हाँ ये अलग बात है कि 360 डिग्री ऐड करते जाएंगे तो नया नया एंगल मिलते जाएगा, है ना। जैसे देखो एक देसी वाला डिग्री में बात कर ले तो साइन 30 डिग्री का मान कितना है, साइन 150 डिग्री, तो 150 में 360 जोड़ दो तो कितना आया 15 36 15 36 5 41 10 510 डिग्री का मान होगा जो 1/2 होगा, और कॉस 510 डिग्री का मान -√3/2 होगा। 36 15 51 हो गया ना, फिर 36 जोड़ दो, 360 जोड़ रहे हैं ना, तो 51 में 36 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 870 डिग्री, 870 डिग्री। 51 और 36, 51 और 36, हाँ 870 होगा। 870 डिग्री पर ना 51 और 36 है ना, 7 और 870, कॉस 870 का मान -√3/2 आ रहा है, और फिर साइन का मान 1/2 आ रहा है। उसी तरह से निगेटिव में है ना, इसमें -360 जोड़ दो, इसमें -360 जोड़ दो, जोड़ भी जैसे -360 और 150 कितना होगा -360 में 150, तो देख लेना है ना। तो इस बात से तुमको समझ में आ गया ना कि 2nπ ऐड करते जाएंगे 2nπ घटाते जाएंगे तो क्या होगा, साइन का वैल्यू 1/2 होगा, कॉस का वैल्यू -√3/2 होगा, ठीक है। अब एक अच्छा सवाल ले लेते हैं, ठीक है। नहीं वो भी इजी है लेकिन थोड़ा सा सोल्व करना है ना, थोड़ा सा सोल्व करना है, ठीक है। समझ में आ गया ना कि कोई डाउट, पहले सोच लेना, ठीक है। सोचना कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि 2nπ के बाद क्या होता है, एंगल ऐसे भी समझाया ना है हो। देखो ना, मान लो कि यहाँ 30 डिग्री है, ठीक है, या यहाँ 150 डिग्री, यही ना 150, लो तुम यहाँ पहुँचा, अब इसमें 360 घूम जाओ, फिर पहुँच गया यहाँ, ठीक। या कोई बच्चा 360 पीछे चला जाओ, तब भी यहीं हो, तो एंगल तब भी पॉजिटिव एक्सिस से कितना बन रहा है 150 डिग्री, समझ रहे हो, ठीक है। तो चाहे तो 360 150 में से घटा देना या 360 जोड़ देना, उस पर साइन का मान 1/2 ही आएगा और कॉस का मान -√3/2 ही आएगा। क्लियर है। चलो अगला सवाल लिखो, अब समझ गया होगा तुम लोग, हम समझ रहे हैं। अगला प्रश्न है, कहता है अगला प्रश्न, क्वेश्चन है कि 5 10⁴x माइनस सेक 4x बराबर 29, और कुछ है आंसर में, कंडीशन वंडीशन भी दिया हुआ है, नहीं डायरेक्ट सॉल्व करना। सॉल्व कीजिए, क्या करेगा सोचो, क्वेश्चन में क्या करोगे कि बन जाएगा। अब देखो एक सेक में है एक टेन में है,
तो पहला नंबर जो तुम फॉर्मूला जानते हो वो किस में जानता है, tan में जानता है ना। किस में जानते हो तुम, tan में। तो tan x बराबर tan अल्फा, देन tan x बराबर n पाई प्लस अल्फा जानता है ना। अगर tan स्क्वायर x बराबर tan स्क्वायर अल्फा, देन x बराबर तुम क्या जानते हो, n पाई प्लस माइनस अल्फा। यही ना दो फॉर्मूला जानते हो। लेकिन सेक में तो ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं, इसलिए इसको, हाँ अब कोई बच्चा बोलेगा सर सेक में कर देंगे तो क्या गलती हो जाएगा, नहीं तब भी सही होगा। सेक को उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि यहाँ पर हम tan में कर लेते हैं तो ज़्यादा आसानी पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा ना, सेक को आपको रेसिप्रोकल करना होगा, और यहाँ पर रेसिप्रोकल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक स्टेप से आप बच जाएंगे, ठीक। चलो तो सेक को कन्वर्ट करो tan में, कैसे करेगा देखो ध्यान से। जो जिसको बनाने आता है वो बनाएगा, जिसको नहीं आता है वो देखेगा। अब सबको देखने का जरूरत नहीं है कि सेक स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हो इसको, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 tan की पावर 4x, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर, ये हो गया, इतना बराबर पुट कर दिए। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर tan की पावर 4x, इसका होल स्क्वायर प्लस 1, इसका 2 tan स्क्वायर x बराबर 29। बताइए इसका tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर 10 टू द पावर 4x, 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x बराबर 29। कोई डाउट यहां तक सोच लो, कोई डाउट है तो tan में कन्वर्ट किए, उसके पीछे रीजन है ताकि हम एक स्टेप बच सके। कोई बच्चा चाहे सेक में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन आपको लास्ट में फिर एक स्टेप करना पड़ेगा, इसलिए हम एक स्टेप से बचे। यहाँ तो एक एक सेकंड कीमती होता है ना एग्जाम में, ठीक है। तो इसीलिए tan की पावर 4x, तो ये क्या हो गया माइनस tan की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x बराबर क्या हो गया 29। सबको इधर लेते हो तो 5 में से 1 गया 4, 4 tan की पावर 4x, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 30 बराबर 0, 2 से गुना कर दो तो 2 tan की पावर 4x माइनस tan स्क्वायर x, और ये माइनस 15 बराबर 0। अब देखो अब क्या करें, क्वाड्रेटिक में आ गया। अब 15 दूना बोलो, 15 दूना 30, 6 बचे 30, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 tan स्क्वायर x बचेगा, तो वही फैक्टराइजेशन करो। यहाँ लिखो 2 tan की पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 5 tan स्क्वायर x और माइनस 15 बराबर 0। अब देखो तो 2 tan स्क्वायर x कॉमन ले लोगे यहाँ से, तो क्या बच जाएगा tan स्क्वायर x माइनस 3, और 5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो tan स्क्वायर x माइनस 3 बराबर 0। तो 2 tan स्क्वायर x प्लस 5 और tan स्क्वायर x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है, आ गया। अब देखो tan स्क्वायर x बराबर कितना हो गया 3, और एक आ गया tan स्क्वायर x बराबर, यहां से बोलो इसको देखो, ये tan स्क्वायर x माइनस 3 बराबर 0 है, और ये 2 tan स्क्वायर x प्लस 5 बराबर 0, तो यहां से tan स्क्वायर x, तो ये इधर जाएगा तो माइनस 5, 2 से भागा दोगे तो माइनस 5 बटा 2। तो कभी भी होल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा का मान निगेटिव नहीं होता। किसी भी स्क्वायर टर्म का वैल्यू निगेटिव हो सकता है, कभी नहीं होगा, है ना। क्यों, क्योंकि हम दुनिया का कोई भी रियल नंबर का होल स्क्वायर करेंगे तो वो कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए, ठीक है। अब देखना तो tan स्क्वायर x बराबर √3, तो इसको सोल्व करने का तरीका बताया था ना, कैसे सोल्व करेगा, ऐसे √3 का होल स्क्वायर, तो tan x का होल स्क्वायर बराबर tan π/6 का होल स्क्वायर, tan π/3 का ना, tan 60 का मान √3 होता है, ऐसे लिख लिया। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x बराबर n पाई प्लस माइनस π/3 फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हो गया आंसर, ठीक है, सही है। आइए बोलिए, कोई डाउट है तो, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक।
और बहुत लोगों से बन भी गया होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि कुछ करना ही नहीं था, एक क्वाड्रेटिक तो सोल्व करना था। सेक को 10 में कन्वर्ट कीजिए और क्वाड्रेटिक सोल्व कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, देखिएगा। अब अगला सवाल थोड़ा मजेदार ले लें, अच्छा वाला ले लें, बोलो एक अच्छा सवाल उठा लें, छोड़ो फिर एक इजी कंसेप्ट है वो उठा लेते हैं। ठीक, देखो एक कंसेप्ट है, जैसे देखना क्वेश्चन है, देखना 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स इंटू -5 कोस स्क्वायर एक्स बराबर 0। तो देखो ये एक प्रकार के, जैसे ना यहां से एक बात देखना, यहां से तुमको एक हम इनइक्वेशन सिखाते हैं, ठीक ना, समझिए क्या होता है थोड़ा सा। ठीक है, जैसे दो प्रकार की बातें हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, ये भी एक क्वाड्रेटिक, समझ रखिए। इसलिए देखिए ये सब एक्सपोनेंशियल में नहीं बताए थे, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ जाए तब बता देंगे। क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। अब देखिए इसको आप क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे? देखो ये ध्यान देना, क्या करेगा, एक्स वाई से डिवाइड कर दो सब में, ठीक है, सब में एक्स वाई से डिवाइड कर दिए, डिवाइड कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो क्या हो गया ये, ध्यान दीजिए, एक्स से एक्स खत्म, एक्स से एक्स खत्म, वाई से वाई खत्म, वाई से वाई खत्म, तो ये ए एक्स बटा वाई, और ये बी और सी और ये वाई बटा एक्स बराबर 0। अब x बाई वाई को तो तुम t मान लो, क्या मान लो, x बटा वाई को t मान लो, तो क्या हो जाएगा, ए टी प्लस बी प्लस सी बाई टी बराबर 0। अब इसको एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी प्लस टी बराबर 0। तो ये क्या क्वाड्रेटिक में आ गया, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी बराबर 0। अब बताओ, तो देखो ये क्या कहते हैं, इसको बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान जाने, याद नहीं आ रहा है, ठीक है, याद नहीं आ रहा, तो तुम देखा ना कि इसको किस में, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लिए ना, ठीक है। तो यहां पर हम किससे डिवाइड करेंगे, सोचो, यहां पर किससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये कहीं पर भी आ जाए, एक्सपोनेंशियल में आ जाए, मॉडुलस में आ जाए, जहां पर आएगा जो कंसेप्ट रहेगा उसके अनुसार सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो अब इसको सोल्व कर लो, ठीक। ये क्या है भैया, तो यहां एक्स वाई नहीं है, यहां पर क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स है, यहां पर क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स, तो डिवाइड कर दो सबको, 3 साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स कॉस एक्स बराबर 0, ठीक है। यही काम ने किए, यहां पर एक्स स्क्वायर था, एक्स वाई था और सी वाई स्क्वायर था। लो एक स्टेप और लिख देते हैं, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई और प्लस सी वाई स्क्वायर बराबर 0, यही ना था, ठीक। और यहां पर तो हमने एक्स वाई से ये बीच वाले से डिवाइड किया था, तो यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो साइन एक्स से डिवाइड करो तो क्या होगा, साइन से साइन खत्म, तो 3 tan एक्स और माइनस साइन से साइन खत्म 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 -1, और ये क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस खत्म, तो 4 cot x बराबर 0। होगा कि नहीं होगा, बोलिए, तो हो जाएगा। अब इसको किस में कन्वर्ट कर ले, कॉट थीटा को क्या लिख देंगे, tan x -1 4 बाई tan x बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, तो अब एलसीएम ले लीजिएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस tan एक्स माइनस 4 अपॉन tan एक्स, एलसीएम tan एक्स, तो 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस tan एक्स और ये -4 बराबर 0, ये गुना करोगे तो 0 हो जाएगा। तो 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस tan एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो क्या होगा बोलो, इसको सोल्व कर लेगा तो 3 tan स्क्वायर एक्स -4 tan एक्स प्लस tan एक्स -4 बराबर 0। ओके,
और ये लिखेंगे प्लस 3 tan x। तो tan x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 tan x माइनस 4, और यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो 3 tan x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से tan x प्लस 1 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 3 tan x माइनस 4 बराबर 0। ये फैक्टराइजेशन किए हैं और कुछ नहीं, ठीक ना। अब बोले कोई बच्चा बोले नहीं समझ में आ रहा, मत समझो तुम, जब क्वाड्रेटिक ही तुमको नहीं आता। अब ये 9th 10th में 8 में क्लियर कब आ जाता है, शायद 8 क्लास में, है ना। तो इस इतना तो आना ही चाहिए। tan x बराबर क्या आ गया -1, और tan x बराबर क्या आ गया 4/3। यहाँ से tan x प्लस 1 बराबर 0, तो tan x बराबर -1। यहाँ 3 tan x माइनस 4 बराबर 0, तो 4 इधर और 3 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से बोलो, x बराबर, अब देखो अब इसको मिटा रहे हैं ना, तो tan x बराबर एक आ गया -1, tan x बराबर 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। तो कितना हो गया tan x बराबर, प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा tan x बराबर -1 का, तो लिखेंगे tan x बराबर tan माइनस π/4। तो x बराबर क्या होता है n पाई, ठीक है, n पाई प्लस अल्फा, यही नहीं पढ़े हो, प्लस अल्फा था, अल्फा की जगह पे कितना है -π/4, तो -π/4 वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आंसर कितना हो गया x बराबर n पाई माइनस π/4 वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। उसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे कि tan x बराबर कितना है 4/3 है, तो tan x बराबर tan अल्फा होता है, तो x बराबर क्या होता है n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो tan अल्फा बराबर 4/3 है ना, tan अल्फा बराबर 4/3, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 4/3, ऐसे लिखने के लिए बताया है ना अल्फा, ठीक है। तो n पाई प्लस tan इनवर्स कितना 4/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, आंसर ये हो गया। आया बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक डाउट नहीं आना चाहिए आप लोग को, सही है। अब एक आसान सा सवाल लेंगे, लिखिए इसको, पहले नोट कर लीजिए, हाँ नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट करो, तुम लोग के साथ हम भी सीख ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, तुम लोग जल्दी करो, लिख लो, कहीं कोई डाउट है तो बताइए, सारा फॉर्मूला एक साथ बताए, नया कंसेप्ट आया, क्या करना है बता दिए, काम खत्म, ठीक है। अच्छा अब कौन सा सवाल लें बच्चा लोग को, ताकि एक मजा आ जाए, मजा आ जाए। अब एक लैंग्वेज है, फाइंड द मोस्ट जनरल वैल्यू। अब तब तक क्वेश्चन तो लिख सकते हैं ना, क्या है सवाल, कहता है कि फाइंड द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ, find the most general value for which मोस्ट जनरल वैल्यू फॉर विच, कहाँ गया भैया क्वेश्चन, यहाँ tan थीटा बराबर -1, सेम सवाल जो इसके पहले दिए थे, एंड cos थीटा बराबर 1/√2 इज n बिलोंग्स टू z, और ये फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। बताइए इसको कौन सा ऐसा वैल्यू होगा, तो वही tan थीटा कहाँ निगेटिव होगा और cos थीटा कहाँ पॉजिटिव होगा, देख लो। तो tan 45 का मान 1 होता है और cos 45 का मान 1/√2 होता है, लेकिन बच्चों tan यहाँ पर tan का वैल्यू -1 है, तो tan का वैल्यू कहाँ पर निगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू पॉजिटिव होगा और tan का मान निगेटिव होगा, है ना। क्योंकि अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में हम सोचेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होता है, tan और cos दोनों, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, तो 2π में से π/4 घटा देते हैं तो tan का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, और
कॉस का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना आया बोलिए, थीटा बराबर आ गया, बोलिए थीटा क्या आया, सॉल्यूशन क्या है, थीटा बराबर आया 2π - π/4 जो कि आ गया 7π/4। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ 2nπ ऐड कर देंगे, लिखेंगे 2nπ + 7π/4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यही आंसर है। देखिए ये अपने से बोल रहा है n बिलोंग्स टू z, है ना, ठीक है। तो हिंट भी दे रहा है कि n क्या है, एक इंटीजर, तो यही आंसर हो गया, ठीक। अब एक मजेदार सवाल करवाते हैं, ठीक है ना, जिसमें थोड़ा सा मसाला है ना, थोड़ा सा मसाला है उसमें, ऐसा बात नहीं, वो करवाते हैं। लिखिएगा क्या है भैया, क्वेश्चन है कि सोल्व लिखिए क्वेश्चन, सोल्व हम भी लिख रहे हैं, थोड़ा इरेज कर लेते हैं, सोल्व भी तो लिख सकते हो ना, सोल्व √5 - 1 बाई sin x प्लस √10 + 2√5 बाई cos x बराबर 8, और x है वो 0 से π/2 है, ठीक है। ऐसे x कहां से कहां है, 0 से π/2, ठीक। इसको सोल्व करना है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। बहुत ही सुंदर छोटा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, करें। अच्छा ये बताओ, तुम लोग को ये याद है कि sin 18 डिग्री का मान कितना, sin 18, कहीं 18 बोलते हैं, यूपी में, यूपी बिहार और ये अपने झारखंड में इसको 18 बोला जाता है, और दिल्ली में चल जाओ और यूपी के कुछ साइड में चला जाओ 18 बोला जाएगा, क्या 18, ठीक है। तो ये क्या है, sin 18 डिग्री का मान क्या होता है, √5 - 1/4। तो sin 18 डिग्री कितना हो जाएगा, sin 18 डिग्री का मान हो जाएगा √5 - 1/4, और cos 18 डिग्री का मान यही होता है √10 + 2√5/4। अब नीचे तो 4 है नहीं तो लाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 4 लाना पड़ेगा। तो यहाँ 8 है, तो अगर यहाँ 4 को यहाँ शिफ्ट कर दो, यहाँ कर दो, तो यहाँ 2 बचेगा, कर सकते हैं, बोलो ऐसा कर दें, चलो। और नहीं बुझा रहा है, देखो तो 4 यहाँ नहीं ना है, तो 1/4 से दोनों तरफ गुना कर दो, यही क्वेश्चन, यही ना था सोल्व। क्वेश्चन लिख लिया है ना तुम लोग, क्वेश्चन लिख लिया हो। अब क्वेश्चन को हम अब यहाँ से सॉल्यूशन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, डायरेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि 1/4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 1/4, ठीक है। कुछ बच्चा लोग को नहीं समझ में आता है ना कि यहाँ 4 रख देंगे तो वो कंफ्यूज कर जाएगा, इसीलिए एकदम बेसिक पे जाके बता रहे हैं। तो √5 माइनस 1/4 नीचे रहेगा और sin x भी नीचे, बोलिए कोई दिक्कत, प्लस देखिएगा √10 + 2√5 बाई क्या है 1/4, इसमें भी गुना होगा तो नीचे 4 cos x, और ये 4 दूना 8, बोले कोई दिक्कत। अब ये देखिए, ये इसका मान कितना है, sin 18 डिग्री, और इसका मान क्या है, cos 18 डिग्री। तो इसको लिख लो sin 18 डिग्री बाई sin x, और प्लस cos 18 डिग्री बाई cos x बराबर 2, ठीक है। ये sin 18 है, ये cos 18, गुना करो, तो sin 18 डिग्री इंटू cos x प्लस cos 18 डिग्री इंटू sin x, ऐसे गुना कर दो, कैंची गुना इधर इधर, और नीचे में लिख दो sin x इंटू cos x बराबर 2। अब इसको उधर लेते जाओ। अच्छा पहले ये छोड़ दो, इतना तक समझ में आया ना कि कहीं दिक्कत है, इतना तक में बोलो कहीं दिक्कत है तो
क्या किए हैं, 1/4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए। फिर हमको पता है कि ये साइन 18 डिग्री का मान है, और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, आपको ये दिखना चाहिए कि सर ऐसे अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आ जा रहा है। किसका आ रहा है, देखो साइन 18 प्लस एक्स, इसी का ना फॉर्मूला है ये, और ये यहाँ गुना हो जाएगा। तो ऊपर में लिखे ऐसे, बताइए तो, ऊपर में साइन 18 प्लस एक्स का है फॉर्मूला, ये 18 प्लस एक्स, और ये नीचे तो ऊपर गुना हो जाएगा, तो इसको लिख देते हैं 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। बताइए कोई दिक्कत है तो? इसको हम क्या किए, उधर गुना कर दिए। अब देखिए तो साइन 18 डिग्री प्लस एक्स, और ये किसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, साइन ये इतना बराबर 2x है, और ये 18 डिग्री प्लस x है। अब सोचो अब क्या होगा, अब देखना कि x 0 से 90 के बीच में, अब ध्यान से सोचना, अब यहां तक कोई दिक्कत है तो बल्कि फिर से देख लो, फिर से समझ लो, क्योंकि अब दो यही इसका खूबसूरती है जो अभी आया है, जो इसका क्वेश्चन का जो खूबसूरती है वो अभी समझ में अभी आया है। अब खूबसूरती लेके अब निखरेगा। ये क्या कहता है कि ठीक है कि मान लो, देखना ध्यान से समझना कि यहाँ 18 डिग्री है, समझना, ठीक है, और एंगल फिक्स है कि तुमको एंगल एक्स कहाँ से कहाँ लेना है, 0 से 90 के बीच में। एंगल कहाँ से कहाँ तुम ले सकते हो, 0 से 90 के बीच में ले सकते हो। अगर सोचो कि अगर 2x, माने कि अगर तुम x, देखना ध्यान से, और कैसे समझा दे, ऐसे देखना अपना देसी भाषा में, कि मान लो तुम x 0 से 45 ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा, 0 से 45 से छोटा लेगा, 45 से छोटा लेगा तो ये 90 से छोटा, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, और ये 45 से छोटा लेगा तो ये 90 से छोटा, कोई दिक्कत नहीं। हम पहला केस में क्या ले रहे हैं, देखना ध्यान से, केस फर्स्ट, ये ऐसे सॉल्यूशन नहीं किया जाता, ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि साइन 18 डिग्री प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2x, और ये साइन को तुम हटा सकते हो। अब क्या लिख दोगे, 18 डिग्री प्लस एक्स बराबर 2x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये देखो x इधर चला जाएगा तो 18 डिग्री बराबर x, तो x तो एक 18 डिग्री आ गया, ठीक। या x 0 से 45 ले चुके हैं, उसके लिए सॉल्व कर लिए। अब 45 से 90, दूसरा 45 से 90, x क्या लेना है, 45 से 90 ले लिए। अब देखो जब 45 से 90 लोगे तो क्या होगा कि जो साइन, जो ये देखो ना ध्यान से, कि ये साइन 18 प्लस एक्स है, ये 90 से पार कर जाएगा, और 90 से ये पार कर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, बात को समझिएगा, कि 0 से 90 में इसको और कैसे लिखा जा सकता है। ये तो ठीक है कि ये तो अगर तुम 45 से 90 के बीच में कौन एंगल ले लो, 45 से 90, 18 या कोई एंगल, या देखो साइन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता ही है, ऐसे सोच लो। साइन कौन कौन से, या एक और मेथड, वेट, ऐसा करते हैं, एक सेकंड, अगर x 0 से 90 है तो 2x कहाँ से कहाँ होगा, देखिएगा, समझिए, ऐसे सोल्व कर लीजिए, इससे भी नहीं, वेट, ये 2x है ना, ठीक, देखिए x 0 से 90 डिग्री, तो 2x कहाँ, 2 से गुना कर दो पूरा इनइक्वालिटी में, 0 से 180 डिग्री। अब क्या है 2x, इस 2x की बात करना, इसको फिक्स कर लेना, ठीक है। तो 2x कहाँ से कहाँ, 0 से 180 डिग्री हो गया, तो या तो क्या होगा, या तो साइन 18 डिग्री प्लस एक्स बराबर साइन 2x होगा, या दूसरा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा एंगल 2x, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, या तो फिर इसको ऐसे लिख देंगे, साइन 18 डिग्री प्लस एक्स और साइन पाई माइनस 2x, क्योंकि साइन पाई माइनस 2x भी साइन ही 2x होता है ना। क्यों लिखे ऐसा, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लेते हैं कि 0 से 180 मतलब यहां से यहां, तो अगर ये 0 से 90 में होगा तो जस का तस रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
साइन साइन हो जाएगा। और अगर वो 180 में रह 90 से 180 में रहेगा तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ये पॉसिबल है, एक ये पॉसिबल है, साइन पाई माइनस 2x, 180 माइनस 2x। देखिए अच्छा सवाल है, इस पर गौर कीजिए, ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें सोचना है, तब पहला को सोल्व कर लो। तो साइन का हटा सकता, इसको ऐसा नहीं कहते हैं कि साइन को कट करना, नहीं, ये मैथमेटिकली, अब आप मैथमेटिक्स में मैच्योर हो रहे हो, आप बोलो कि हम साइन को हटा रहे हैं, कैंसल नहीं कर रहे हैं, साइन को हटा रहे हैं। तो लिखेंगे 18 डिग्री, पहला 18 डिग्री प्लस x बराबर 2x, और 18 डिग्री प्लस x बराबर पाई माइनस 2x, मतलब पाई मतलब 180 डिग्री, ये लिख लो 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 2x, तो ये तो या तो यहाँ से क्या आएगा 2x में से, यहाँ से आएगा x बराबर 18 डिग्री, और यहाँ से आ जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो 3x, और 180 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 118 80, 80 में से 10 घटा दोगे तो 70, 70 में से 8 घटा दोगे तो 62, 162 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 162 बटा 3, 3 पचे 15 और 3 चौके 12। या तो x बराबर क्या होगा 18 डिग्री आएगा या 54 डिग्री आंसर आएगा। समझ में आया? फिर से यहां समझ लो, फिर से हम बता रहे हैं, यहां तक तो तुम कर लेगा, यहां तक तो तुम कर लोगे, लेकिन बताओ तो साइन थीटा, ये बताओ कि देखो ये कब कब इसके बराबर, देखो जैसे मान लो कैसा है, ये बात समझो, क्या ऐसा और कैसे कहें, और कैसे कहें तुम लोग के लिए, हाँ जैसे देखो ये भी समझो कि साइन, ये समझो यहां पर कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है, और ये पहले बात को बचाओ, ये भी तो हो सकता है साइन पाई माइनस अल्फा, ये दोनों सही है। ये फॉर्मूला से मत सोचना, ये बिट कुछ ले लो, साइन थीटा बराबर साइन एम ले लो, एम, तब पाई माइनस एम तो लिख सकते हैं ना, ये दोनों में बराबर होता है, ये तो सोच लिया। अब इसको, अब तुमको सोल्व करना है, तो देखो कि एंगल क्या है हमारा, फिक्स 0 से 90 डिग्री, तो 2x कितना होगा, 2x कितना होगा 0 से 180। अब इसको तुम फिक्स कर लिया, इसको तुम फिक्स कर लिया, तुमको पता है कि 2x जब 0 से 90 होगा तो इसको जस का तस छोड़ देते हैं, इसको इतना बराबर सोल्व कर लेते हैं, ये साइन को हटा देंगे। अगर साइन 100 सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो उसको साइन पाई माइनस थीटा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन क्या लिख देंगे, साइन पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस 2x। या सिंपली ऐसे कैसे सोल्व कर सकता है कि देखो जो एंगल है 2x है वो 180 से बीच में है, 0 से 180 के बीच में है ना, और ये देखो ये ठीक, तो इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, या तो ये वाला इसके बराबर होगा, या तो ये पाई माइनस 2x के बराबर होगा, तभी तो। और कैसे इसको सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर वो फॉर्मूला नहीं है कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा देन थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n, नहीं, यहां एंगल फिक्स कर दिया है, वहां पर देखो जा करके एंगल फिक्स नहीं रहता है वहां पर, ये अंतर है, इसको समझ लीजिए पूरी बारीकी से, ठीक है। तो क्या समझ गया ना कि ये साइन, ये क्या हो जाएगा, एक बार इसको एज इट इज रख देंगे, और एक बार हम जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो 0 से 180 जा सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना बराबर साइन 180 माइनस 2x कर दिए, ये हो गया। चलो अब देखना अगला सवाल है, क्या है अगला, है अगला आसान ले लें, दो तीन सवाल बचा हुआ, एक आसान ले लेते हैं। चलो आसान जो हम लोग पढ़ें, ये अच्छा कंसेप्ट वाला है, इस पे स्टार लगा लेना इस सवाल पे, ठीक है ना, सोचने वाली बात है। हाँ अब देखो, अब क्या सवाल ले रहे हैं, ये क्वेश्चन है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 4 sin स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस कोसेक स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर x -6 बराबर 0।
ये समझ में आया ना? देखिए जो बच्चा को बनाना है वो ट्राई कीजिए, तब तक अगला हम कुछ बच्चा को फिर से इसको समझा देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे देखो साइन एक्स प्लस 18 डिग्री बराबर कितना था? साइन 2x था। एक्स कहाँ से कहाँ है? 0 से 90, ठीक है। तो 18 डिग्री जोड़ो, तो 18 डिग्री और x प्लस 18 डिग्री, तो कितना हो जाएगा भैया? x प्लस 18 डिग्री और ये हो जाएगा 108 डिग्री। और तुमको 2x के बारे में पता है कि 2x कहाँ से कहाँ होगा? 0 से 180 डिग्री के बीच में, ठीक। अब बोलो क्लियर है? तो तुम जो LHS वाला भी देख रहा है वो भी क्या हो सकता है? या तो फर्स्ट को 18 डिग्री से 108 डिग्री, 18 डिग्री से 108 डिग्री मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ठीक है, अगर मान लो कि ये जो मान लो कि ऐसा है कि x है जो एंगल है वो छोटा है किससे? देखिए ध्यान से, एंगल हम मान लेते हैं कि कहाँ से मान ले कि एंगल है 18 डिग्री में कितना जोड़ेगा तो 90 हो जाएगा भाई। 18 से 72, 18 5 90। मान लो कि x है वो जो 72 डिग्री से छोटा। अब बताओ 72 डिग्री से क्या है? छोटा है। तो तुम मान लो कि कितना ले लेगा? 72 डिग्री, एकदम बेसिक पर आ रहे हैं। 72 डिग्री 70 डिग्री ले लो, तो 70 यहाँ ले लिए और यहाँ पर क्या ले लिए? तुम क्या ले रहे हो? ओके 170। देखो यहाँ पर x बराबर यहाँ लिए 70 डिग्री प्लस 18 डिग्री और देखो 70 दूना 140, साइन 140। बताओ ये कभी बराबर हो पा रहा है? नहीं ना, ठीक है, कभी भी नहीं हो पा रहा है। तो क्या होगा? ऐसा नहीं करेंगे। x लेस देन 72 डिग्री के लिए ये 90 से छोटा होगा, ठीक है, और ये 180 से छोटा होगा। तो क्या करेंगे कि x प्लस 18 डिग्री बराबर 2x, तो x बराबर 18 डिग्री, ठीक। हाँ ऐसे x बराबर 72 डिग्री से छोटा, क्यों? क्योंकि अगर x 72 डिग्री से छोटा नहीं लोगे तो ये क्या हो जाएगा? एंगल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम साइन को हटा दिए तो x बराबर क्या है? 18 डिग्री। अब x बराबर 72 डिग्री से बड़ा लिए हो तो एंगल 72 डिग्री से छोटा आया है ना, 72 डिग्री से बड़ा लेगा तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर कि साइन x प्लस 18 डिग्री और यहाँ पर इसको क्या लिखना है? जब 72 डिग्री से जब बड़ा है मतलब कि ये 90 से बड़ा है, साइन 90 से बड़ा है और ये भी 90 से बड़ा है ही, ये 90 से बड़ा है ही, इसके लिए तो कोई बात नहीं। तो फिर वही बात है, यही बात है। तो सबसे बेस्ट मेथड यही होता है कि देखो सबसे बेस्ट मेथड यही होता है। अब फिर हम साइन एक्स यहाँ पर लिखेंगे कि साइन 180 माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ से तुम थोड़ा सा अपनी जो गहरी आंखों से देखने का कोशिश करो, तो या तो देखो कि ये इसके बराबर कब होगा? जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, या तो क्या होगा? साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, या तो साइन थीटा बराबर साइन पाई माइनस अल्फा, यही चीजें कह रहे हैं। तो वो ज्यादा बेटर है, इसमें उलझ जाओगे, ठीक है ना। हाँ ऐसे इससे भी एनालाइज कर सकते हो। क्या बोले हम लोग कि साइन थीटा बराबर साइन m हो सकता है या साइन थीटा बराबर, नहीं तो कभी भी ऐसा पॉसिबल है? बताइए। नहीं तो इसके आगे फिर क्या आता है? बाद बाकी के लिए इसके आगे माइनस साइन आ जाता है। क्या आता है? माइनस साइन आ जाता है। तो x 0 से आप 90 ले रहे हैं, x क्या ले रहे हैं? 0 से आप 90 ले रहे हैं। तो बताओ कि जो भी तुम्हारा कॉस का वैल्यू है, साइन का वैल्यू, जो तुम क्वेश्चन में देखो साइन है हर जगह पॉजिटिव है, √5 माइनस 1/4 साइन एक्स √10 प्लस 2√5 बाई कॉस एक्स बराबर, दोनों को जोड़ने पर 8 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, ऐसे भी तुमको नजर आ रहा है कि साइन और कॉस जब तक हम पॉजिटिव नहीं लेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? 8 नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे भी सोच सकते हो। और नहीं तो सबसे ठेठ भाषा कि साइन थीटा बराबर साइन m, तो साइन थीटा बराबर साइन पाई माइनस m, यही ना। तो कैसे होगा? तभी तो ये बराबर होगा। तो एक बार थीटा बराबर चाहे तो m होगा या तो थीटा बराबर पाई माइनस m होगा, ठीक। चलिए
अब ये सोल्व करो, सोल्व कर लिया होगा बच्चा लोग। क्या है ये क्वेश्चन में देखिएगा, देखो तुम लोग सब कोई जानता है इसके बारे में, बस तुम लोग को याद नहीं है। क्या है क्वेश्चन कि 4 sin स्क्वायर एक्स, क्या है क्वेश्चन, 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स माइनस 6। समझिए, अब देखिए क्या बताए थे, देखिए कि इसको कहीं इसको देख करके कुछ नजर आ रहा है आप लोग को, क्या 2 sin एक्स, हाँ आ गया नजर। ये देखो 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और 2 दूना 4 और प्लस माइनस 4, ठीक है, और tan स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स माइनस 2। बताइए ऐसे लिखने में कोई शिकायत है? देखिएगा 4 और 2 क्या होगा, 6 होगा, 4 यहां कर दिए, 2 यहां कर दिए। अब देखिए 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 को क्या लिखिएगा, देखिए ध्यान से, 4 को क्या लिखिएगा, ऐसे 2 इंटू यहां पर ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 sin एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। और ये देखिए 2 इंटू 2 sin एक्स होगा और इंटू कोसेक एक्स, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा 1 और 2 दूना 4, तो इसको ऐसे लिख दिए। और इसको लिख देंगे tan स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स और माइनस 2 tan एक्स इंटू कोट एक्स बराबर 0। बोले कोई दिक्कत है तो? सही है। अब इससे क्या होगा कि देखिए 2 sin एक्स और माइनस कोसेक एक्स का होल स्क्वायर ये हो गया, और ये क्या हो गया tan एक्स माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर, ये देखिए ये 0 हो गया, ठीक है। अब कोई बच्चा सोचेगा कि अगर इसको हम साइन थीटा और कोस थीटा में भी चेंज कर दें, तो सोचो कि इतना बड़ा इक्वेशन, पहले सोचा करो कि जो इतना बड़ा इक्वेशन दिया हुआ है वो अगर साइन कोस में चेंज करने लगोगे तो झाग निकल जाएगा तुम्हारा। सबसे पहले क्या सोचना है कि जो तुम पढ़े हो वो सोचो, साइन थीटा लास्ट में दम सोचा करो ना, कि अब tan थीटा दिया हुआ है कोट थीटा, तो लास्ट में कि tan थीटा साइन थीटा बाई कोस थीटा करना है, ठीक है। ये लास्ट विधि है, बेसिक तो हम ये जानते ही है क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये तो हम करेंगे ही लास्ट में, लेकिन उसके पहले भी कुछ हो सकता है, तो उसके पहले वाला ये है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये एक ही मेथड से बनेगा, आप चाहे तो दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, इससे आसान हो गया। अब तुमको पता है कि किसी भी दो नॉन निगेटिव टर्म का सम, या ऐसे भी देखो तुम लोग को समझने के लिए एक दिन बताया था ना कि कभी भी दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 नहीं होता है जब तक वो इंडिविजुअली 0 नहीं होता, लेकिन वो करेक्ट तब है जब वो उसको नॉन निगेटिव बोला जाए, है ना, नॉन निगेटिव बोला जाए, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी 0 हो ही नहीं सकता। अब फिर आप कह रहे हैं कि उसको इंडिविजुअली 0, जब आप वो जब पॉजिटिव हो जाएगा तो 0 कैसे हो जाएगा, है ना। जैसे कोई संख्या पॉजिटिव है तो वो 0 नहीं होगा, और कोई 0 है तो वो पॉजिटिव नहीं होगा। तो इसीलिए उस स्टेटमेंट को हमने करेक्ट किया था कि द सम ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन निगेटिव टर्म्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ दे आर इंडिविजुअली 0। बोलो कोई डाउट? ठीक है, तो ये अब ये तो पॉसिबल है नहीं, तो इसको 0 के बराबर कर दो, इसको 0 के बराबर कर दो, है ना, क्योंकि ये भी 0 से बड़ा, ये होल स्क्वायर टर्म है, ये होल स्क्वायर टर्म है, तो 0 से बड़ा होगा, तो लिख दे रहे हैं 2 sin एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर, ये बराबर 0 और इतना बराबर 0, तो tan एक्स माइनस कोट एक्स बराबर 0, तो 2 sin एक्स बराबर कोसेक एक्स, तो 2 sin एक्स बराबर 1/sin एक्स, और यहां से tan एक्स बराबर cot एक्स, इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स, 2 sin स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो sin स्क्वायर एक्स बराबर 1/2, और यहां से tan एक्स बराबर 1/tan एक्स और tan स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो sin स्क्वायर एक्स बराबर 1/2। बताइए तो x बराबर कितना हो जाएगा,
ये 1/√2 का होल स्क्वायर, इसको एक स्टेप और लिख लो कि साइन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1/√2 का होल स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बताए हैं, क्या होगा, x बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ से भी क्या आएगा, x बराबर n पाई क्या n पाई tan 45 का मान होता है ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही से आंसर, तो दोनों को मिलाएंगे तो भी क्या आएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो इसमें छोटा सा ट्रिक था, क्या था, छोटा सा ट्रिक। चलिए अभी 2 सवाल मज़ेदार बचा हुआ, 3 सवाल टोटल, 3 सवाल अभी और बचे हुए हैं। ठीक है, लिखिएगा। अब आसान आसान सवाल है, 3 आसान है, एक जो है वो बहुत ही टिपिकल है जो लास्ट में हम बताएंगे। ठीक है ना, वो सबसे अच्छा सवाल है कि सबसे पहले उसी को उठा लें, तो लास्ट में आसान देख लेंगे, है ना। चलिए एकदम इसके बाद नोट कर लीजिए इसको, तब हम लोग एक बहुत, देखिए अभी हम अच्छा सवाल उठा लेते हैं एकदम बढ़िया। ठीक है, चलिए मिटा रहे, जिसका छूट जाएगा वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ऐसे तो हम लिखते हैं तो लिखते समझते समझते आप लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलो ठीक है, अब देखना, अब क्वेश्चन है कि बहुत अच्छा एक सवाल आ रहा है। क्वेश्चन है कि इफ क्या है, कहता है कि 3 tan थीटा माइनस 15 डिग्री इक्वल्स टू tan थीटा प्लस 15 डिग्री बराबर है, देन थीटा इक्वल्स टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, then find the value of theta, find the value of theta where n belongs to integer। ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सोचिए कि देखिए, तो दुनिया में जो भी सवाल है ऐसा नहीं है कि सबको एक तरह से बनाया जा सकता है। तो इस सवाल को कैसे बनाएं आप ही सोचिए, क्या करें इस सवाल के साथ। ऐसा करते हैं, देखो इसको मान लेते हैं देखिए a बराबर, इसको मान लीजिए a, कितना हो जाएगा, थीटा माइनस 15 डिग्री, इसको मान लीजिए b, थीटा प्लस 15 डिग्री, a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 2 थीटा। a इसको मानिए, थोड़ा ज़्यादा सुंदर लगेगा ना, a प्लस बी बराबर 2 थीटा और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। a प्लस बी बराबर 2 थीटा, थीटा और थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा, और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, होगा क्या नहीं, ठीक है। अरे ये दोनों को जोड़ोगे तो 2 थीटा होगा, और a में से b को घटाओगे तो 30 डिग्री होगा, बोलो कि होगा कि नहीं, इससे पहले ये सोच लो। ठीक है, अब तुमको दिया हुआ है, अब ध्यान देना, अब क्या दिया हुआ है, यही ना, tan a है ना, कि तब 3 tan b, और उसको tan a माने हो, चलो तो ये हो जाएगा tan a इतना बटा इतना, तो tan a बाई tan b बराबर 3, होगा कि नहीं होगा, पक्का, कोई दिक्कत नहीं, इसी को ना a माने थे और इसको b, सही है। अब देखो tan a बाई tan b बराबर 3, तो हो जाएगा, अब इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं sin a
ये देखो कॉस बी ऊपर चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा, कॉस ए साइन बी बराबर कितना हो गया 3। ठीक है, सही है। अब देखो, अब हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है ना, कैसे कितना मजेदार है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो इसको जोड़ देते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बाई साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो 3/1 है ना, नीचे वाला को जोड़े तो 3 + 1 और 3 - 1, तो ऊपर जो फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी और नीचे साइन ए माइनस बी, है ना। देखो ध्यान से, ऊपर होगा साइन ए प्लस बी, नीचे साइन ए माइनस बी। देखिए एकदम ये लीक से हट के सवाल है ना। और ये साइन ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 4/2, तो 2 दूना 4। तो साइन ए प्लस बी का मान कितना है 2 थीटा, तो ए प्लस बी बराबर यहाँ 2 थीटा। ए माइनस बी बराबर कितना है 30, तो साइन 30 बराबर 2, तो साइन 2 थीटा बराबर 2 इंटू साइन 30, तो 2 इंटू साइन 30 का मान कितना होगा 1/2, तो 2 से 2 खत्म। तो साइन 2 थीटा बराबर कितना आ गया, बोलो, साइन 2 थीटा बराबर 1, तो 2 थीटा बराबर कितना होता है 4n + 1 π/2, यही ना। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4n + 1 π/4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत है तो। सब जगह डिफाइन भी होगा, 45 - 30 45, सही है, यही आंसर होना चाहिए। आंसर क्या है भैया, n पाई प्लस π/4, ठीक है ना, यही समझ गए आप लोग। क्या किए, देखिए ये अच्छा सवाल है। a बराबर थीटा + 15 मान लिए, b बराबर थीटा - 15, दोनों को जोड़ेंगे तो a और b कितना हो जाएगा 2 थीटा। अब a में से b घटाएंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, अब बोलिएगा कि सर कि ऐसा क्यों किए हैं, तो ऐसा ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है ना, हमको यहाँ दिख रहा, ठीक है ना, वो कुछ समय आपको भी दिखने लगेगा, कुछ समय आप भी कुछ क्वेश्चन को अपने तरीके से बनाइएगा, नए ट्रिक से बनाइएगा, नए शॉर्टकट से बनाइएगा। ठीक है, हाँ, ये सब हमारे गुरुदेव का क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो उन्होंने हम लोग को सिखाया था, उन लोग को करवाया हुआ था। ठीक है, तो जैसे मैं आपसे सिखा रहा हूँ, मैंने फिर अपना कुछ नया क्वेश्चन डेवलप किया, नया कुछ ही, ठीक है ना। क्वेश्चन डेवलप करना बहुत बड़ी बात होता है। अगर हर एक चैप्टर में हम 5 क्वेश्चन भी नया डिजाइन किए हैं, कर लिए, तो सोचो कि बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, बहुत सारे अच्छे कंसेप्ट ट्रिक उस पर बैठ जाते हैं ना। तो वही सोच लो, तभी वही है ना, 4-4 5-5 क्वेश्चन बहुत। ठीक है, अब देखो तो क्या किए, कुछ नहीं, a + b बराबर 2 थीटा, a - b बराबर 30 डिग्री, घटा देंगे तो 15 में से 15 -15 जाएगा तो 30 ना बचेगा, और ये b है ये a है, तो tan b tan a tan b बराबर 3 हो जाएगा। इसको यहाँ नीचे लेते आएंगे और इसको साइन बाई कॉस में चेंज कर दो। वो देखो, तो साइन a बाई कॉस a, और नीचे साइन b और इसका कॉस b ऊपर, कॉस b ऊपर। अब क्या किए कि कंपोनेंडो डिविडेंड लगा दिए, क्यों, क्योंकि a + b और a - b को हमको यूज करना है। तो साइन ये इसको इसमें जोड़ दिए, फिर इसमें से इसको घटा दिए, वही कंपोनेंडो डिविडेंडो होता है। तो 3 में 1 को जोड़ दिए, नीचे 3 में से 1 घटा दिए, तो साइन a + b अपॉन साइन a - b बराबर 2, तो साइन 2 थीटा बराबर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, तो 2 गुना 1/2, तो साइन 2 थीटा बराबर 1, 2 थीटा बराबर 4n + 1 π/2, 2 थीटा बराबर 4n + 1 π/2, तो थीटा बराबर 4n + 1 π/4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आंसर आया, बस क्लियर है। हाँ, चलिए अब 2 छोटे छोटे सवाल हैं, वो करके आज का लेक्चर खत्म किया जाए। ठीक है, ये वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओहो, सही है, क्लियर।
कहीं पर भी डॉट नहीं होना चाहिए, देख रहे हैं ना। तो ये सब नए नए ट्रिक आप भी सीख पाइएगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा ना। एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाने से बहुत सारा कंसेप्ट पैदा हो जाता है, ये हमेशा बात याद रखिएगा। हम जो नोट्स पढ़ा रहे हैं उसको बार बार करने का कोशिश कीजिएगा, उसमें हल्का जीरो से उठाते हैं उसको ऊपर तक एकदम पूरे एडवांस लेवल तक ले जाते हैं, ठीक है, तो वो कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, क्या है भैया, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। कहता है कि है देखो, सोल्व tan थीटा इंटू क्या भैया tan 4 थीटा बराबर 1, ठीक है, tan थीटा इंटू tan 4 थीटा बराबर 1, और थीटा कंडीशन भी दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है कि लो थीटा 0 से पाई, थीटा 0 से पाई, ठीक है। चलो 2 मेथड इसमें बताएंगे, 2 मेथड बताएं, ठीक है। तो देखो साइन, देखो यहां पर क्या करेगा ना, यहां पर है ना कि अगर यहां पर तुम शॉर्टकट लगाएगा तब भी बन जाएगा, और साइन कॉस में भी चेंज करेगा तब भी बन जाएगा। तो ध्यान दो कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहां पर साइन कॉस में ही चेंज करना ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है ना। कॉस 4 थीटा देखिए क्या होता है, इसको उधर गुना कर दीजिए, तो साइन थीटा इंटू साइन 4 थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। अब देखिए, अब इसको उधर लेते चले जाइए, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कॉस थीटा इंटू कॉस 4 थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन 4 थीटा बराबर 0, तो कॉस 4 थीटा प्लस थीटा बराबर 0, तो कॉस 5 थीटा बराबर 0, तो 5 थीटा बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2 बराबर n प्लस n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये cos 4 थीटा का प्लस थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, तो ये 5 थीटा हो गया। अब cos ढिमका बराबर 0, तो ढिमका बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2 बताया है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ढिमका बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 10 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब n की जगह इंटीजर रख के देख लीजिए कौन 0 से 180 के बीच में आता है, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक 0 रखिएगा, 0 रखिएगा, -1 रखिएगा तो माइनस निगेटिव आ जाएगा, जो कि नहीं चाहिए, 0 से बड़ा एंगल चाहिए, तो 0 रखिए, पाई बटा 10, ठीक है। अब 1 रखो तो 3 पाई बाई 10, 2 रखो, 2 दूना 4 1 5, 5 पाई बाई 10 एकदम रहेगा 90, लेकिन tan 90 अनडिफाइंड होता है, तो ये गलत हो गया। देख रहे हैं ना कि tan आया तो ऐसे ही आपको दिमाग में चल जाना चाहिए कि आंसरवा हम एक बार चेक कर लेंगे तब लिखेंगे, ठीक है। अच्छा चलो इसको मिटाओ, ये सब पहले वाला है ना। अब देखो, तो यहाँ पर 2 दूना 4 1 5 हो गया, 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 1 7, 7 पाई बाई 10, और 4 दूना 8 1 9, तो 9 पाई बाई 10, और 5 रखेंगे तो 5 2 10 और 1 11 पाई बाई 10, तो वो पाई से ज़्यादा चला जाएगा, ये 11 5 रखेंगे तो ये आ जाएगा ना, तो ये नहीं ना चाहिए, ये पाई से ज़्यादा हो गया, तो ये भी सही है 3 पाई बाई 10। देख लो कोई अभी भी अनडिफाइंड नहीं ना है, 3 पाई, ये तो सही है, ये नहीं होगा 7 1 3 7 9 आंसर है, देखने दो 1 3 5 7 9 5 पाई बाई 10 तो होना ही नहीं चाहिए भैया, ये आंसर में 5 पाई बाई 10 दे रहा है यार, ये नहीं होगा, गलत है ना। तो कहीं कि थीटा बराबर पाई बाई 2 आ जाएगा ना, और थीटा tan 90 अनडिफाइंड होता है, इसलिए 90 नहीं होगा। तो आंसर क्या क्या होगा, थीटा बराबर पाई बाई 10, 3 पाई बाई 10 और 7 पाई बाई 10 और 9 पाई बाई 10। था ना आसान, देखिए बताइए इसमें कुछ था। अब कोई एक लाइन में भी ऐसे भी सोल्व कर सकता है, कर लिया। देखो यहाँ कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर लेते चले जाओ, क्या लिखेगा tan थीटा, और ये हो जाएगा 4 थीटा इधर आ जाएगा, तो हो बराबर cot 5 थीटा लिख दिया, ठीक है। तो ऐसा करते बच्चा कि ऐसा मत करो, tan को इधर लेते आओ, तो tan 4 थीटा बराबर हो गया cot थीटा, पक्का।
0 से 180 के बीच में ऐसा 0 से 180 के बीच में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि tan थीटा किसके बराबर हो। देखिए ध्यान से, तो tan 4 थीटा बराबर कितना हो गया, cot थीटा। कितना हो गया, cot थीटा। तो cot थीटा कर दिया, तो इसको लिख दे tan π/2 माइनस थीटा। tan π/2 माइनस थीटा। तो ठीक है, अब ये π/2 माइनस थीटा कहां से कहां आएगा, देखो तो जरा, माइनस थीटा हो गया माइनस पाई से 0, π/2 तो माइनस π/2। देखो ये जो इसमें अभी ये तुम्हारा खोपड़ी थोड़ा और बड़ा हुआ तो समझ में आएगा। देखो ध्यान से, थीटा 0 से पाई, 0 से पाई, तो माइनस थीटा 0 से छोटा और पाई माइनस पाई से बड़ा। π/2 जोड़ दो, π/2 जोड़ दो, तो π/2 माइनस थीटा, और ये π/2 माइनस, इसमें π/2 जोड़ेगा तो माइनस पाई, तो ये हो जाएगा π/2, और ये π/2 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस π/2। तो ये जो एंगल आ गया माइनस π/2 से π/2 के बीच में, तो tan का प्रिंसिपल वैल्यू यही ना होता है, माइनस π/2 से π/2 के बीच में। तो इसका मतलब कि tan अल्फा बराबर क्या होगा, tan, देखिए ये सब खोपड़ी रहेगा तब समझ में आएगा, वो जो कैलकुलेशन किए हैं वो खोपड़ी रहेगा तब। तो ये tan अल्फा हो गया, ठीक है। तो 4 थीटा बराबर इतना बराबर क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा। अल्फा कितना है, π/2 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये देखो, तो ये इधर आ जाकर कितना हो जाएगा, 5 थीटा बराबर n पाई प्लस π/2। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये देखो 2n, इसको सोल्व कर लेगा तो कितना हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई और बटा 10। यहां से भी आ गया, तो यहां से देखिए सेम आंसर आया। तो देखिए ये थोड़ा सा जल्दी आ गया, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन आपको दिखेगा ना कि π/2 माइनस थीटा मेरा कहां से कहां के बीच में, माइनस π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। tan π/2 माइनस थीटा कहां से कहां के बीच में है, माइनस, समझ लीजिए पूरा, माइनस 90 से 90 के बीच में। ये समझ में आ गया है ना, इसको मिटा रहे हैं अभी, ठीक ना, वो समझाना जरूरी है बच्चा लोग को, तो नहीं तो कंफ्यूजन रह जाता है ना। ये देखिए हमारा थीटा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 0 से पाई, थीटा 0 से पाई दिया हुआ है, तो माइनस थीटा कहाँ से कहाँ होगा, देखो 0 से छोटा और माइनस पाई से बड़ा, इसमें माइनस से गुना कर देगा, इक्वलिटी चेंज हो जाएगा। π/2 सब में ऐड कर दो, तो π/2 माइनस थीटा और π/2 माइनस पाई, तो ये π/2 और ये π/2 माइनस थीटा और ये माइनस π/2, तो ये किसके बीच में आया, एक प्रिंसिपल वैल्यू आया, ठीक है, पक्का। तो ऐसे भी सोल्व कर सकता है, ठीक। तो यहाँ एक, इसीलिए अल्फा बराबर हमने क्या ले लिया, π/2 माइनस थीटा। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन लास्ट है हो, हाँ लास्ट है, लास्ट। कसम से कितना में प्यार हो गया, सनम से लो क्वेश्चन एक लास्ट। ये देखो क्वेश्चन है, ये देंगे तो आधा बच्चा कंफ्यूज कर जाएगा। क्या है कि cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 cosec थीटा, ठीक है। ये मिटा रहे हैं ना, वो एक दो लाइन में हो गया, ऐसे थोड़ा ज़्यादा सोल्व करना पड़ गया ना। चलिए करो तुम लोग उसको, सिर्फ क्या करना है, तुम लोग को फॉर्मूला बताए थे 8वां 9वां 10वां 11वां 10वां वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी, 10वां या ऐसा ही कुछ है कि cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 cosec 2 थीटा होता है। यहाँ कितना है, 2 cosec थीटा। LHS बराबर कितना होता है, 2 cosec 2 थीटा, और यहाँ कितना है, 2 cosec थीटा। सोल्व कीजिए जल्दी से, सिर्फ cos बाई साइन कर दीजिए, ठीक है। cos थीटा, देखिए ध्यान से कि cos थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा,
ये लीजिए, तो क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, मैंने एलसीएम क्या हो जाएगा, cos थीटा। ये मेरा एलसीएम लेने का गलत आदत है ना कि डायरेक्ट ऐसे ऐसे गुना कर देते हैं, बाई 2 बाई साइन थीटा, पता होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 2 बाई साइन थीटा। अब tan थीटा कोसेक थीटा सब है तो आंसर तो चेक करना ही पड़ेगा, रेसिप्रोकल कीजिए इसको, यही इसमें गुना कीजिए, तो साइन थीटा और ये 2 साइन थीटा कोस थीटा, इधर लेते चले जाइए, 2 साइन थीटा कोस थीटा और माइनस साइन थीटा बराबर 0। तो साइन थीटा कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कोस थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर 0, तो कोस थीटा बराबर 1/2, तो साइन थीटा बराबर 0 मतलब थीटा बराबर n पाई। तो आपको पता है कि जब भी कोट थीटा और कोसेक थीटा होता है तो ये आंसर में नहीं आता पक्का, और जब tan थीटा रहेगा तो कोस थीटा बराबर 1/2 को कोई दिक्कत नहीं, कोस थीटा बराबर 1/2 बताए हैं ना, आज ही बताए हैं, आज भी बोले हैं कि जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कोट थीटा और कोसेक थीटा दिखेगा तो n पाई आंसर में नहीं आएगा, और सेक थीटा और tan थीटा दिखेगा तो 2n प्लस 1 पाई 2 आंसर में नहीं आएगा। तो ये तो पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं इसको, तो लिख लीजिए कोस थीटा बराबर 1/2 मेरा बच्चा, तो लिखेगा 2n पाई प्लस माइनस कितना होता है इसका फॉर्मूला याद है ना, लो नहीं याद है तो तुम लोग को कुछ याद नहीं, कितना है cos π/3। अब फॉर्मूला क्या लिखेगा, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हो गया आंसर, ठीक है, सही है। मिले अगले एपिसोड में, मिलते हैं अगले एपिसोड में नए नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है, पढ़ना, बाय, ख्याल रखना।